हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और आज जो है हम लोग अपना पौड़ी गढ़वाल जो है इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ के जो प्रमुख नगर हैं, ठीक है, और जो भी यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनकी बात हम लोग करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ के सारे पर्यटन स्थल हैं, जो नगर हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंदर अपना अगला लेक्चर होने वाला है। इस बीच थोड़ा तबियत वगैरह भी कमजोर हो रही थी और थोड़ा सा ट्रैवल वगैरह हो गया था ज़्यादा, तो वीडियोज जो है वो नहीं आ पाई हैं। फिलहाल आपको टाइम की ज़्यादा इशू अभी है नहीं, अभी एग्जाम का कुछ खास आया नहीं है। जैसे आपका एग्जाम आएगा शेड्यूल हम लोग मॉर्निंग इवनिंग दोनों जो है वो कर लेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर लेंगे एज टाइम टेबल। जो है हम लोग आपका अभी मंडे का जो सेशन होगा आपका कल, उस पर हम लोग हिंदी करेंगे, तो कल लाइव अपना सेशन रखेंगे। कल कोशिश करेंगे कि लाइव आपका सेशन हो जाए। ठीक है, हिंदी का लाइव नहीं भी होगा तो रिकॉर्डेड सेशन तो रखेंगे ही कल को हिंदी का। ठीक है, आपका हिंदी का दूसरा लेक्चर होगा। हिंदी के पहले लेक्चर में लगभग हमने वर्ण व्यवस्था और स्वर और व्यंजन इनके बारे में पढ़ लिया है। अगला व्याकरण की सीरीज चलेंगे। आज हम पौड़ी की बात करते हैं। ठीक है, पौड़ी की बात करेंगे तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल जो इलाका है उसकी। एक आपने नाम सुना हो अगर, एक लंबे समय तक चर्चा में रहा है, ब्रिटिश गढ़वाल। देखिए, गढ़वाल जो राजवंश था उसके बाद जब गोरखाओं का शासन हो गया, तो हम क्या करते हैं, गोरखाओं के शासन के बाद जब ब्रिटिश गोरखाओं को हटा के गढ़वाल पर कब्जा करते हैं तो उसको ब्रिटिश गढ़वाल कहते हैं। क्या अब ये ब्रिटिश गढ़वाल जो है ये अपने आप में एक टर्म बन जाता है। और सुगौली की संधि अगर आपको याद हो, मैंने पूरी वीडियो बनाई थी 1816 वाली, वो आप देख भी सकते हैं। 1815 के बाद जब अंग्रेजों ने लगभग गढ़वाल पे कब्जा कर लिया था, तो तब से लेकर के 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर बनाई गई थी। ठीक है, तो 1815 से 1840 तक जो ब्रिटिश गढ़वाल वाला इलाका है वो पूरा का पूरा आपका क्या रखा गया था, श्रीनगर के अंदर उसकी कैपिटल रखी गई थी। और 1840 में श्रीनगर से इस कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया पौड़ी की तरफ। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 30-35 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है, और वहाँ श्रीनगर से ट्रांसफर कर दिया पौड़ी में। ठीक है, अभी ध्यान देंगे आप, ये पौड़ी जो है जो कैपिटल बनाई गई थी, ये वर्तमान वाली पौड़ी नहीं है। ठीक है, वर्तमान पौड़ी से थोड़ा अलग ये पुरानी पौड़ी जो है उसे कैपिटल बनाया गया था ब्रिटिश गढ़वाल की। तो ब्रिटिश गढ़वाल की जो कैपिटल बन गई वो आपकी क्या बन गई, पौड़ी बन गई 1840। और 1840 से पहले आपकी कैपिटल जो रही वो रही श्रीनगर। दोनों सन जो है वो आपको याद कर लेने, दोनों ईयर। ठीक है, अभी देखिए आजादी के बाद क्या होता है, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, ऐसे आपको बहुत सारे मंडल जो है वो देखने के लिए मिलेंगे यूपी के अंदर। ठीक है, तो यूपी में ही जब हम थे तभी 1969 के अंदर जो हमारा गढ़वाल रीजन है, गढ़वाल मंडल है, उसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय आप कह सकते हैं, वो किसको बना दिया गया, पौड़ी को बना दिया गया। वो पौड़ी अपने आप में बहुत सारे सेंटर के फॉर्म पे काम करता रहा है, केंद्र की तरह काम किया है पौड़ी ने। खासकर श्रीनगर की बात करेंगे तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इलाका रहा है, चाहे पॉलिटिकल ले लें आप, चाहे रिलीजियस ले लें, सभी तरीके से। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल जो है पूरा का पूरा, उसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय आप कह लीजिए, वो कहाँ आ गया, पौड़ी में आ गया 1969 पे। अब यहाँ एक पौड़ी में एक खासियत ये है कि आपको यहाँ समतल जगहें देखने के लिए बहुत कम मिलेंगी, जिसको हम बड़े बड़े मैदान कहते हैं। कुछ भाबर वाला इलाका अगर आप छोड़ दें, ठीक है, तो आपको यहाँ मैक्सिमम क्या मिलेंगे, पहाड़ या पहाड़ के इलाकों में आपको यह नगर बसा हुआ मिलेगा। और ये पूरा का पूरा जो नगर है ये आपका पहाड़ की ढाल पर है। जो पहाड़ का नाम क्या हो गया आपका, कंडोलिया जो पहाड़ है उसकी तरफ मिलेगा। ठीक है, यहाँ का सर्वोच्च शिखर आप मान के चलिए झंडीधार है, सर्वोच्च शिखर या सबसे ऊंचा जो शिखर है वो। और 1992 में पौड़ी को हिल स्टेशन बना दिया गया था, और तब से ये एक फेमस हिल स्टेशन है, पर्यटक स्थल है, अच्छा खासा स्पॉट जो है वो इसका बने रहता है। ठीक है ना, अच्छा मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है, एक डिटेल यहीं पे ऐड कर देता हूँ मैं। देखिए 1992 के बाद से आप ध्यान देंगे 1960 में 1960 में हमने बनाया चमोली। ठीक है, 1960 में बना लिया हमने चमोली, और 1997 में हमने पौड़ी से रुद्रप्रयाग। ये दो अगर आप याद रख पाए, चमोली 1960, रुद्रप्रयाग 1997, ये दो अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। ठीक है, किससे अलग करके, पौड़ी गढ़वाल वाले जो रीजन है उससे अलग करके, पौड़ी से। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेशन, अगला जो आपका टॉपिक है वो है रांसी स्टेडियम का। वो यहाँ आपका रांसी स्टेडियम जो है वो पड़ता है। रांसी के अंदर जो स्टेडियम है ये आप एक तरीके से मान लीजिए पूरे एशिया के अंदर दूसरा सबसे हाईएस्ट जो है वो स्टेडियम ये है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो स्थित स्टेडियम है वो है आपका रांसी में जो स्टेडियम है। ठीक है,
एशिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर वो आप कह सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए 24 दिसंबर 2001, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान के चलिए। ठीक है, हुआ क्या, पौड़ी और जो देवप्रयाग वाला जो इलाका है, पौड़ी का और देवप्रयाग का, तो इन दोनों को पुल से जोड़ दिया गया था 24 दिसंबर 2001 को। पौड़ी और देवप्रयाग के बीच में पुल का निर्माण कर लिया गया था 24 दिसंबर 2001 को। यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपका पुल निर्माण हो गया था। आप लोग ये बेटर याद कर पाएंगे कि पुल जो है वो बना लिया गया था यहाँ। ठीक है, पुल जो है वो बन गया था आपका कब, 24 दिसंबर 2001 को। अब देखिए यहाँ के कुछ फेमस जगहों में एक तो आपका पड़ता है श्रीनगर। श्रीनगर अपने आप में काफी फेमस है और अलकनंदा नदी जो है उसके बाईं तट पर ये स्थित है। बस ये वाला वर्ड याद रखिएगा, अगर कभी पूछ ले आपसे श्रीनगर कौन सी नदी के तट पर है तो बिल्कुल आपको अलकनंदा जो है उसको टिक कर लेना है, काफी फेमस जगह है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए श्रीनगर की बात की जाए तो श्रीनगर में माना जाता है कि 1358 में गढ़वाल के जो नरेश वगैरह हैं, गढ़वाल के जो राजा हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और लगभग 1621 आते आते ये अपने सबसे अच्छे एक लाइफ साइकिल को जी रहा था। ठीक है, इस टाइम पे अगर आप देखेंगे महिपति शाह का शासन जो है वो चल रहा है यहाँ। ठीक है, तो एक बड़ा अच्छा शासनकाल जो है वो श्रीनगर ने अपने उसमें देखा है। फिर होता यह है कि 1803 में यहाँ भूकंप आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान इसको होता है। फिर गोरखा आक्रमण हो जाता है और गोरखों का शासन रहता है 1804 से लेकर के 1815 तक। 1815 तक गोरखा यहाँ शासन करते हैं और 1815 के बाद फिर आपको बताइए अंग्रेज जो है वो यहाँ शासन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अपने आप में एक अच्छी खासी हिस्ट्री इसकी भी रही हुई है। ठीक है, फिर देखिए 1894 में यहाँ गौना झील जो थी उसमें बाढ़ आ जाती है। एक तरीके से आप ये कह लीजिए गौना झील का जो पानी है वो पूरा का पूरा जो है यहाँ बहने लगता है। इसके लिए मैंने अलग से एक यहाँ पे एक बुक से आपका एक आर्टिकल निकाल के यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। श्रीनगर जो है ये ब्रिटिश गढ़वाल के रूप में 1840 तक मुख्यालय बना रहा था, हेडक्वार्टर या कैपिटल भी आप कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पौड़ी में जो है वो कैपिटल ले जाएगी 1840 में। फिर 1894 में श्रीनगर के अंदर जो है बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा एक बाढ़ जो है वो देखने के लिए मिलेगी 1894 के अंदर। अब ये बाढ़ जो है वो कैसे आई, गोहना झील की वजह से आई। गोहना झील में उफान आया, उसकी वजह से यहाँ जो है वो बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आई तो जो श्रीनगर का पूरा इलाका है वो लगभग डूब गया था। और इसके बाद क्या हुआ, 1895 अगले साल A.K. पो, ये नाम आप याद रख लेंगे, A.K. पो, इनके द्वारा एक मास्टर प्लान जो है वो बनाया गया था। और इस मास्टर प्लान के बाद क्या हुआ, फिर अभी जहाँ पे श्रीनगर है एग्जैक्टली वहां पे एक सिटी डेवलप की गई थी। अभी ये जो नई सिटी है ये अगर आप देखेंगे A.K. पो ने बेसिकली इसको क्या किया, अब बेटर वे से इसको बनाया है। ठीक है, अब बेटर वे से बनाने का मतलब है एक प्लान तरीके से बनाया, जैसे जयपुर वगैरह का प्लान किया गया है उस तरीके से इसको प्लान करके बनाया था। ठीक है, अब प्लान करके बनाया है तो नया जो श्रीनगर है अभी वाला वो लगभग जयपुर की तरह बना हुआ है और चौपड़ बोर्ड के जैसा दिखता है और एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हुए दो रास्ते भी बने हुए हैं। मतलब एक तरीके से यहाँ का अपने आप में काफी अच्छा एक पूरा का पूरा आपको इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ने के मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। श्रीनगर जो है उसके बारे में ये है, अलग से मैंने इतना सा एक आर्टिकल ले लिया, इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा, श्रीनगर के बारे में समझना आसान है। ठीक है, तो बाकी 1894 ये याद रखना है आपको, क्यों, क्योंकि जो गोहना लेक है या गोहना झील जो है वहां पे बाढ़ आ गई थी। ठीक है, तो इसकी वजह से पुराना वाला जिसकी हम लोग बात कर रहे थे 1840 वाली 1840 के अंदर जिसकी हम बात कर रहे थे, ये 1840 में जहाँ हेडक्वार्टर जो है शिफ्ट कर दिया गया था, कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी। उससे पहले जो श्रीनगर था वो एग्जैक्टली वहाँ नहीं है, वो अभी क्या है दूसरी जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहाँ 1894 में क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी और उसमें वो वाला पूरा जो शहर है वो क्या हो गया था, आपका डूब गया था। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर 1973 में यहाँ देखिए गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है उसकी भी स्थापना हो जाती है श्रीनगर के अंदर 1973 के अंदर। तो अपने आप में काफी फेमस ही रहा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अभी मेडिकल कॉलेज वगैरह भी बन रहा है, तो अपने आप में काफी फेमस है। अब इसके आसपास यही श्रीनगर जो है इसके आसपास कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो देखने लायक है, तो उसमें सबसे फेमस आपका आता है धारी देवी मंदिर जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, धारी देवी मंदिर। ठीक है, धारी देवी मंदिर की बात करेंगे तो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी धारी देवी मंदिर के अंदर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे माँ काली की जो है वो पूजा होती है और माना जाता है कि यहाँ जो मूर्ति है उसमें बदलाव होता है दिन के हिसाब से, सुबह से शाम तक जो है मूर्ति जो है वो अपने आप को बदलते रहती है। ये काफी बड़ी मान्यता है धारी देवी मंदिर के बारे में। तो अगर आपसे पूछ ले कि मूर्ति बदलने वाला मंदिर कौन सा है तो आप ये कह सकते हैं धारी देवी का जो मंदिर है वो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहीं पर है। और अगर धारी देवी मंदिर पूछ ले किस नदी के किनारे है तो आपको वही पुरानी नदी याद रख के चलना है, अलकनंदा नदी के किनारे। ठीक है, ये आप लोग याद रख लेंगे, अलकनंदा नदी के किनारे पे धारी नदी है। दूसरा सोम का भांडा, ये काफी फेमस जगह है यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ पे स्मारक मिलेगा, जो स्मारक होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ लिखा हुआ हो। हालांकि अभी तक पढ़ा नहीं गया है कि इसमें जो लिखा गया है वो। नाथ और सिद्ध जो है ये हिंदी के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, नाथ और सिद्ध साहित्य। तो इन नाथ और सिद्ध संप्रदाय की गुफाएं जो है वो भी आपको सोम का भांडा में देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। और ये सोम का भांडा एग्जैक्टली लोकेशन इसकी पड़ेगी आपकी देवलगढ़ के अंदर, ठीक है। देवलगढ़ के अंदर ही आपका पड़ेगा सोम का भांडा, स्मारक है। उसके अलावा नाथ और सिद्ध गुफाएं जो है वो भी यहाँ पे मिलती हैं आपको, ठीक है। और ये माना जाता है पुराने समय में ये क्या रही थी, बहुत से राजाओं की जो है वो कैपिटल भी रही है, राजधानी भी रही है, तो इसलिए भी फेमस है। अगला है केशवराय मठ। ये भगवान बद्रीनाथ से संबंधित है। हुआ ये था कि केशवराय जो है ये आपका दक्षिण भारत से जो है वो आए थे बद्रीनाथ की यात्रा करने। तो थक गए तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, विश्राम करने की सोची। तो ये माना जाता है कि श्रीनगर के पास में बद्रीनाथ जी ने इन्हें स्वयं दर्शन देके कहा था कि अब इससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बद्री विशाल ने इनसे कहा, और यही जमीन में उनकी मूर्ति है, तो वो मूर्ति निकाल के यहाँ पे स्थापना की गई। तो तब से यहाँ पे जो है एग्जैक्टली आप मान सकते हैं कि भगवान बद्रीनाथ जो है उन्हीं का मंदिर, एक तरीके से इसको आप मान लीजिए। केशवराय मठ जो है उसके नाम से ये फेमस है, ठीक है। तो इनको केशवराय, दक्षिण भारत के जो केशवराय हैं उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है केशवराय मठ। इसके अलावा एक और है शंकर मठ। ये तो अपने आप में काफी फेमस है। देखिए शंकराचार्य जी के नाम से काफी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। शंकर मठ उनमें से एक है, आदिगुरु शंकराचार्य जी के नाम पे फेमस है। यहाँ पे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इनकी प्रतिमाएं जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगी शंकर मठ में। श्रीनगर के पास ही पड़ता है ये, और ये माना जाता है कि इसकी जो निर्माण किया गया है वो भी किसके द्वारा किया गया, आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा, ठीक है। फिर एक चीज और है कमलेश्वर मंदिर, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि भगवान राम जी ने जो है वो शिव की तपस्या की थी या उनकी आराधना की थी 1000 कमल पुष्पों से। तो जब वो कमल पुष्पों से यहाँ पूजा कर रहे थे तो उन्हें लगा कि एक पुष्प जो है वो कम पड़ गया है, तो माना जाता है कि उसकी जगह में उन्होंने अपनी एक आंख जो है वो लगा ली थी और उससे जो है वो पूजन करने लगे थे। तो उस नाम से फेमस है कमलेश्वर मंदिर करके, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लेंगे, कमलेश्वर मंदिर। ये सारे के सारे जो आपके पढ़ेंगे, ये सारे के सारे आपके कहाँ पढ़ेंगे, ये सारे आपके श्रीनगर का इलाका है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आपसे पूछ लेता है तो श्रीनगर, एल्स आपको पौड़ी जो है वो याद रख के चलना है, ठीक है। कमलेश्वर मंदिर। चलिए फिर अगला जो फेमस जगह है वो आपका पौड़ी के अंदर पड़ता है कोटद्वार का इलाका। कोटद्वार के लिए नाम आपने सुना होगा गढ़वाल का प्रवेश द्वार। तो ये अब कॉमन हो गया, क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है पर इतना आना चाहिए, है ना। तो ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये थोड़ा सा नदी ध्यान रखिएगा क्योंकि थोड़ी यूनिक है। खोह नदी के किनारे पर ये आपका पड़ेगा, खोह नदी के किनारे, ठीक है। खोह नदी के दाहिनी ओर पड़ेगा। अगर याद कर लेंगे तो क्या पता आजकल का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा उटपटांग तो हो सकता है, इस तरीके से आपसे पूछ ले। खोह नदी के दाहिनी ओर है और यहीं पे आपको नजदीक में ही आपको मिल जाएगा मोर ध्वज का जो किला है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और कोटद्वार जो है ये इकलौता रेलवे स्टेशन है, आप कह सकते हैं पौड़ी का, ठीक है। तो इसलिए भी फेमस है। अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और मोर ध्वज का किला, यहाँ पे आपको पुराने खंडहर वगैरह मिल जाते हैं। अब कोटद्वार के आसपास जो सबसे फेमस जगह हैं उनमें से सबसे फेमस आपको देखने के लिए मिलेगी कण्वाश्रम। इसके बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कण्वाश्रम आपका पड़ता है हेमकूट और मणिकूट, शिवालिक श्रेणी के 2 पर्वत हैं, हेमकूट और मणिकूट, इनके बीच में आपका कण्वाश्रम जो है वो पड़ता है। और कण्वाश्रम के बारे में भी आपको पूछ सकता है कि ये किस नदी के किनारे है। इसको एग्जैक्टली आपको याद करना है, ये मालिनी नदी के किनारे पर है, मालिनी नदी के किनारे पर। ये अगर आपको याद हो मालिनी नदी, ये रिलेटेड है आपका बहुत सारी जो चीजें, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, वहां से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। इसी में से आपसे पूछ लेगा भारत की जन्मस्थली, जिनके नाम से भारत का नाम क्या पड़ा, भारत। शकुंतला जो है उनसे रिलेटेड, शकुंतला और दुष्यंत। और ये पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह अगर आपके दिमाग में आ गया तो आपके दिमाग में नाम आ जाना चाहिए कालिदास। उनसे रिलेटेड है मालिनी नदी यानी कि कण्वाश्रम, ठीक है। तो ये उनकी कर्मभूमि के रूप में भी फेमस है, ठीक है ना। तो हेमकूट और मणिकूट पर्वत, मालिनी नदी और चौकी घाट, ये आपको कण्वाश्रम से याद रख के चलना है, ठीक है ना। तो अपने आप में काफी फेमस है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना हो गई। इसके अलावा यहाँ पे विश्वामित्र वगैरह, इनके बारे में भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। बाकी अपने पुराने समय में वैदिक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र जो है वो कण्वाश्रम को माना जाता रहा है। इसके अलावा इसके लिए किशलय प्रदेश जो है, इस नाम का भी काफी बार प्रयोग हुआ है। खासकर कालिदास के जो उपन्यास है उनमें तो काफी ज्यादा इसको किशलय प्रदेश के रूप में जाना गया है। तो किशलय प्रदेश किसने कहा है, तो आप कहेंगे कालिदास जो है, कालिदास, इन्होंने इसके लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया है किशलय का। और ये नाम किसकी वजह से पड़ा है, कण्व ऋषि की वजह से पड़ा है, ठीक है। तो कण्व ऋषि की वजह से कण्वाश्रम कहेंगे। बाकी पुरातात्विक महत्व तो बहुत ज्यादा है इसका, ठीक है ना। बाकी अगर यहाँ से किसी का नाम पूछ ले आपसे तो हो सकता है डॉक्टर संपूर्णानंद का आपसे पूछ सकता है। उन्होंने यहाँ काफी काम किया है, इसको दोबारा इसके अपने पुराने वैदिक रूप में लाने के लिए काफी काम किया है इन्होंने। तो एक नाम आपको याद अगर यहाँ से रखना हो तो आप यहाँ से नाम याद रख सकते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद का, ठीक है। इन्होंने काफी काम किया है यहाँ, लगभग 1955 के आसपास इनके काम के लिए यहाँ काफी ज्यादा फेमस ही जगह रही,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कालागढ़। कालागढ़ वाला जो इलाका है ये आपका रामगंगा नदी वाला जो इलाका है। अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो इस साइड को तो आपको आइडिया भी होगा। ठीक है, रामगंगा नदी का किनारे वाला जो इलाका है वो है। ठीक है, डैम है कालागढ़ के अंदर जो काफी फेमस है रामगंगा नदी पर, तो उसे देखने के लिए यहाँ जाते हैं। ठीक है, फिर है सिद्धबली मंदिर जो यहाँ पड़ता है। सिद्धबली मंदिर किसका मंदिर है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है, ये हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, कोटद्वार से ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा, 2 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। दुगड्डा, ये काफी फेमस जगह है अपने आप में, यहाँ से आपसे पूछ सकता है। दुगड्डा यहाँ का एक बड़ा पॉलिटिकल सेंटर रहा है, राजनीतिक केंद्र रहा है, तो इसलिए ये वाला इलाका तो फेमस पड़ जाएगा आपका। ठीक है, दुगड्डा। अभी दुगड्डा के अंदर जो आपको फेमस है वो आपको 2 नदियां याद रखनी है, एक तो लंगूर और एक सिलगाड़। मतलब छोटी छोटी जो नदियां हैं ये दोनों जो है यहाँ पे मिलती है, लंगूर और सिलगाड़। ये 2 नदियां मिलकर के जो है वो दुगड्डा के यहाँ पे मिलती है। ठीक है, और यहाँ एक नाम आपको याद रखना है, पंडित धनीराम मिश्र। धनीराम मिश्र जिन्होंने माना जाता है कि यहाँ पे अपने खेत जो है उनमें स्टेब्लिशमेंट किया था दुगड्डा का, और उसके बाद ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बन के निकला था। ठीक है, एक व्यापारिक केंद्र बना था, और जो व्यापारिक केंद्र बनाया वो बनाने वाले कौन थे? धनीराम मिश्र। उसके बाद माना जाता है शिव प्रसाद डबराल, इनके आगे आप चारण जो है ये नाम आपने सुना होगा, शिव प्रसाद डबराल चारण। ठीक है, उनका साधना स्थल भी यही रहा। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो यहाँ पे आए थे इन 1930, तो उन्होंने अपनी जो पहली एक तरीके से आप कह सकते हैं जनसभा करी थी, वो भी कहाँ करी थी? दुगड्डा के अंदर ही करी थी। ठीक है, 1930 के अंदर आए थे। उसके बाद दोबारा भी वो यहाँ आए 1945 में, मतलब आज़ादी से पहले की ये बातें चल रही है, 1930 और 1945। तो अपने आप में ये एक तरीके से क्या बना? पॉलिटिकल सेंटर बना। उसके अलावा जयानंद भारती हैं, बद्रीदत्त पांडे हैं, मुकुंदी लाल हैं, वो भी जो है यहाँ देखने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा केवल ये पंडित नेहरू जी वाला ही नहीं, अगर आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद जो है उनका भी यहाँ से काफी ज्यादा कनेक्शन रहा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद, ये नाम आपको याद रखना है। चंद्रशेखर आजाद जो है यहाँ दुगड्डा में उनके जो दोस्त थे उनके यहाँ आते जाते रहते थे, भवानी सिंह रावत। तो दुगड्डा में एक नाम और याद रखेंगे, भवानी सिंह रावत। ठीक है, इनका संबंध है चंद्रशेखर आजाद से, भवानी सिंह रावत। तो ये माना जाता है कि भवानी सिंह रावत जो है वो यहीं के थे, दुगड्डा के थे, और 1930 के आसपास तकरीबन 1 हफ्ते के आसपास चंद्रशेखर आजाद यहाँ दुगड्डा में रुके, फायरिंग वगैरह की प्रैक्टिस की यहाँ आसपास के जंगलों में। ठीक है ना, तो अपने आप में ये काफी फेमस जगह पड़ गई। ठीक, फिर अगला आप याद रखेंगे बिनसर महादेव मंदिर, ये तो अपने आप में ही काफी फेमस है, दूधातोली वाला जो इलाका है। ठीक है, वहां पे आपको ये पड़ेगा दूधाशोली जो पर्वत श्रेणी है। कार्तिक पूर्णिमा के लिए वहां मेला लगेगा। ठीक है, और बिनसर महादेव है तो मंदिर वगैरह याद करने की दिक्कत नहीं है, किसका मंदिर है क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं इस वाले में। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ इसको एक और नाम दिया गया है, वीरणेश्वर। ये यहाँ मिले ताम्र पत्रों की वजह से दिया गया है, वीरणेश्वर महादेव मंदिर। एक और नाम आपको याद रखना है भी, नीलकंठ महादेव मंदिर। यहाँ पे आपको 2 पर्वत देखने के लिए मिलेंगे, शुंभ निशुंभ या शंभु निशुंभु करके। ये नीलकंठ महादेव मंदिर जो है वो भी यहीं पे पड़ेगा। ठीक है, फिर ज्वाला देवी का जो मंदिर है वो वहां से आपको सिर्फ एक याद रखना है, नयार नदी के किनारे पे ये पड़ेगा आपका ज्वाला देवी का जो टेम्पल है वो। ठीक है, और ये सारे के सारे आपके अभी पौड़ी गढ़वाल के अंदर की बात चल रही है। ठीक है, तो नयार नदी के अंदर आपको याद रखना है, नयार नदी के किनारे आपको ज्वाला देवी जो है उसका टेम्पल मिल जाएगा। ज्वाला देवी है, इनको ज्वालपा देवी भी कहते हैं, ज्वालपा देवी से भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों नाम सेम है, ज्वाला देवी या ज्वालपा देवी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो देवी दुर्गा का जो है ये मंदिर है। फिर एक तो आपने काफी फेमस नाम सुना ही होगा, लैंसडाउन। जो लैंसडाउन है ये अपने आप में फेमस है गढ़वाली पलटन वगैरह के लिए, आर्मी से रिलेटेड काफी चीजें आपने सुनी होंगी। एग्जैक्टली यहाँ जो जगह पड़ती है उसका नाम है कालो का डाड़ा। ठीक है, कालो का डाड़ा। ये माना जाता है कि गढ़वाली पलटन जो है वो 4 नवंबर 1887 को, जो गढ़वाल रेजिमेंट है एग्जैक्टली वो यहाँ पे आई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर भी है। 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन के अंदर गढ़वाली पलटन जो है वो आई थी, तो इसलिए काफी फेमस जगह है लैंसडाउन अपना। ठीक है, खासकर गढ़वाली पलटन वाला जो है उसी के लिए अपने आप में काफी फेमस है। और ये नाम किसकी वजह से रखा हुआ है लैंसडाउन, ये आपसे पूछा जा सकता है कि लैंसडाउन नाम जो है वो किसकी वजह से पड़ा है। तो उस समय के जो वायसराय थे 1890 के, ठीक है, उनके नाम पे है ये लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पे इसका नाम रखा गया है, उस समय के वायसराय जो थे उनके नाम पे। तो मैं वायसराय कर देता हूँ यहाँ पे, आप लोग समझ जाएंगे। वायसराय, तत्कालीन वायसराय लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, उनके नाम पे इस जगह का नाम क्या है? लैंसडाउन। ठीक है ना, चलिए। और गढ़वाल राइफल्स का कमांड ऑफिस यहीं पर है, ये सारी चीजें यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, और एक फेमस चीज जो आपको यहाँ याद रखनी है वो है यहाँ का कालेश्वर मंदिर। कालेश्वर मंदिर जो है अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ आपको म्यूजियम मिल जाएंगे, और गढ़वाली पलटन से रिलेटेड है तो दरबान सिंह नेगी जो है उनकी प्रतिमा यहाँ पे मिल जाएगी, गबर सिंह नेगी की प्रतिमा मिल जाएगी। और यहाँ सबसे फेमस है गढ़वाली मेस, वो काफी फेमस है।
फिर कुछ फेमस जगह है जैसे तारकेश्वर मंदिर आपका पड़ता है, ठीक है, शिव का मंदिर होगा ऑब्वियसली। यहाँ से दो नदियां निकलती हैं, ठीक है, ये मिलती नहीं है, यहाँ से निकलती हैं, विष गंगा और मधु गंगा, ये दो नदियां यहाँ से निकलती हैं, या एक तरीके से आप कह सकते हैं इन दो नदियों के लिए ये एक तरीके से इनका उद्गम स्थल हो गया तारकेश्वर मंदिर, ठीक है। तो ये दो नदियां निकलती हैं यहाँ से। फिर अगर आप देखेंगे देवलगढ़ लंबे समय तक गढ़वाल राजाओं की राजधानी रही है, और अगर आपने गढ़वाल राजाओं की आराध्य देवी का नाम सुना हो, राज राजेश्वरी देवी, तो ये राज राजेश्वरी देवी मंदिर जो है वो आपका देवलगढ़ में ही पड़ता है, ठीक है। तो देवलगढ़ अपने आप में काफी फेमस जगह है और गढ़वाल राजाओं की राजधानी भी रही है, और उनकी कुल देवी जो है राज राजेश्वरी देवी, उनका मंदिर भी आपको यही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये श्रीनगर के आसपास पड़ेगा, लगभग 20 किलोमीटर दूर आपका श्रीनगर से ये पड़ेगा, ठीक है। फिर पौड़ी के अंदर हो गया। उसके अलावा एक नाम आप याद रख लेंगे, कोट महादेव, ठीक है, कोट महादेव, ये जो है आपकी महर्षि जो वाल्मीकि है उनकी तपस्थली के रूप में माना जाता है, महर्षि वाल्मीकि की। अब महर्षि वाल्मीकि तपस्थली है तो आपको याद होगा लव और कुश कांड, तो लव और कुश जो है वो माना जाता है कि यही रुके थे। फिर जब बाद में अश्वमेध यज्ञ हुआ था तो उन्होंने लव और कुश ने प्रभु श्री राम का जो घोड़ा है वो यही बांध दिया था। फिर इसी के आसपास में एक जगह पड़ती है फलसवाणी, यही वो जगह मानी जाती है जहाँ पे माता सीता ने जो है भूमि के अंदर जो है अपनी समाधि ले ली थी। तो ये कुछ चीजें आपको जो याद रखनी है, वो आपका पूरा पौड़ी के अंदर से लगभग, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लगभग इतने आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और लगभग सारे हमने कवर कर लिए, ठीक है। बाकी ये टाइम टेबल है, ये आपने देखा हुआ है, और जो नंबर है वो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, जिसमें आपको अपना नाम जो है वो भेज देना है यूके पुलिस लिख के, ठीक है। तो इस नंबर पे आप अपना नाम भेज दीजिएगा, ठीक है। बाकी कल अपना सेशन जो रहेगा वो किसका रहेगा, हिंदी का सेशन हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे लाइव नहीं भी होगा तो रिकॉर्डेड आपका सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।